बारिश की हल्की फुहारें खिड़की से टकरा रही थी। रिया वही पुराना खत बार बार खोल रही थी, वही खत जो उसे आरव ने 3 साल पहले भेजा था और जिसके बाद वो कभी लौटा नहीं। हर शब्द में दर्द था। अगर कभी मैं लौट न सका तो समझ लेना रिया, मैंने तुम्हें सिर्फ चाहा नहीं, पूजा है। रिया के हाथ कांप रहे थे, आंखों से आंसू गिरकर उस पुराने खत को फिर से भिगो रहे थे। कमरे में बस एक तस्वीर थी, आरव की मुस्कुराते हुए, उस मुस्कान के साथ जिसने रिया की जिंदगी को रोशन किया था। पर अब वो मुस्कान सिर्फ एक याद बन चुकी थी। बाहर से किसी ने दरवाजा खटखटाया। रिया ने आंसू पोंछे और धीरे से दरवाजा खोला। सामने एक डाकिया खड़ा था, हाथ में एक पुराना लिफाफा लिए। मैडम, ये आपके नाम आया है, बहुत पुराना खत है, शायद कहीं गुम हो गया था। रिया के कदम जम गए। उसने लिफाफा थाम लिया। भेजने वाले का नाम लिखा था आरव मेहरा। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। 3 साल बाद आया ये खत, क्या बताने वाला था? रिया ने कांपते हाथों से लिफाफा खोला। अंदर एक फोटो थी और एक लाइन लिखी थी, अगर सच जानना चाहो तो पहाड़ी वाले पूरा मकान में आ जाना, जहां हमारी पहली मुलाकात हुई थी। रिया की आंखों में सवाल थे, डर था, उम्मीद थी। क्या आरव जिंदा है या ये किसी और का खेल है? रिया पूरी रात सो नहीं पाई। बारिश की आवाजें, खिड़की पर गिरती बूंदें और आरव का नाम सब उसके जहन में घूमते रहे। सुबह होते ही उसने वही किया जो उसे नहीं करना चाहिए था। वो निकल पड़ी उस पुराने पहाड़ी वाले मकान की ओर। रास्ता वही था जैसे 3 साल पहले था, जहां आरव ने पहली बार उसका हाथ थामा था और कहा था, अगर कभी मैं खो जाऊं तो मुझे यही ढूंढना। रिया की कार धीमे धीमे पहाड़ी की चढ़ाई पर चढ़ रही थी। धुंध चारों ओर थी। पेड़ों के बीच से आती ठंडी हवा किसी अनकहे डर की तरह सीटी बजा रही थी। जब वो मकान के पास पहुंची, वो जगह सुनसान थी। दरवाजे पर जंग लगा था और दीवारों पर बेलें उगाई थीं, पर अंदर से एक हल्की सी रोशनी दिख रही थी। रिया का दिल जोर से धड़कने लगा। वो धीरे धीरे अंदर गई। कमरे में कोई नहीं था, बस एक पुरानी टेबल जिस पर एक डायरी रखी थी। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, रिया के लिए, अगर तुम ये पढ़ रही हो तो शायद अब बहुत देर हो चुकी है। रिया की आंखों में आंसू भर आए। उसने पन्ने पलटे, हर पन्ने पर आरव की लिखावट थी, लेकिन आखिरी पन्ने पर कुछ और था। एक फोटो जिसमें आरव किसी अनजान औरत के साथ खड़ा था और पीछे लिखा था, उसने ही सब किया, रिया मुझ पर भरोसा करना। रिया की सांसें रुक सी गई। कौन थी वो औरत और आरव किससे बचना चाहता था? अचानक कमरे के बाहर किसी के कदमों की आहट आई। रिया ने पलटकर देखा, दरवाजे पर वही औरत खड़ी थी। रिया के हाथों से डायरी गिर पड़ी। कमरे की हल्की रोशनी में वो औरत धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, जैसे वो रिया को पहले से जानती हो। तुम कौन हो? रिया की आवाज कांप रही थी। वो औरत मुस्कुराई, लेकिन वो मुस्कान डर पैदा कर रही थी। मैं वही हूं जिसे तुमने कभी जानने की कोशिश नहीं की, आरव की जिंदगी का वो हिस्सा जिसे उसने तुमसे छुपाया। रिया पीछे हट गई। झूठ, आरव मुझसे कुछ नहीं छुपा सकता था, वो औरत धीरे से बोली। तो फिर उसने मुझसे शादी क्यों की? रिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके कानों में बस एक ही शब्द गूंज रहा था, शादी। तुम झूठ बोल रही हो। अगर झूठ है तो नीचे वाला कमरा देख लो, औरत ने ठंडी नजरों से कहा। वही उसकी हर सच्चाई दफन है। रिया कांपते हुए नीचे के कमरे की ओर बढ़ी। सीढ़ियां चरमराती थी, हवा भारी लग रही थी, जैसे दीवारें भी कुछ छिपा रही हो। नीचे पहुंचकर उसने दरवाजा खोला। कमरे में अंधेरा था, बस एक दीपक जल रहा था। दीवार पर आरव की तस्वीरें टंगी थी, पर हर तस्वीर में उस औरत के साथ, और एक कोने में पुराने कपड़ों के बीच उसे मिला आरव का पर्स, जिसमें था रिया की तस्वीर और एक अधूरा खत। रिया, अगर मैं लौट न सका तो सच्चाई तुम तक किसी और के जरिए पहुंचेगी। रिया की आंखों से आंसू झरने लगे। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि आरव ने सच में धोखा दिया या वो खुद किसी झूठ के जाल में फंस गई है। अचानक कमरे की लाइट बंद हो गई। पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वो पलटी, पर वहां कोई नहीं था। कमरे में अंधेरा पसरा था, हवा भारी थी
और रिया का दिल तेजी से धड़क रहा था। वो टॉर्च की हल्की रोशनी में चारों ओर देखने लगी। हर तस्वीर, हर दीवार, सब जैसे आरव की कोई अधूरी बात कह रहे थे। अचानक उसकी नज़र एक पुरानी लकड़ी की अलमारी पर पड़ी। उसके ताले पर धूल जमी थी, लेकिन किसी ने हाल ही में उसे छेड़ा था। रिया ने डरते हुए ताला तोड़ा। अंदर कुछ पुराने कागजात थे और एक पेन ड्राइव। रिया ने पेन ड्राइव उठाई, लेकिन तभी पीछे से आवाज आई, उसे छोड़ दो, वो चीज तुम्हारे लिए नहीं है। वो पलटी। वही औरत खड़ी थी, हाथ में मोमबत्ती लिए। रिया ने हिम्मत जुटाई। आरव का सच मुझे जानना ही होगा। उसने मुझसे कुछ छुपाया क्यों? वो औरत कुछ पल चुप रही, फिर बोली, क्योंकि सच्चाई तुम्हें तोड़ देती, जैसे मुझे तोड़ा। रिया की आंखों में सवाल थे। तुम उससे प्यार करती थी? वो मुस्कुराई। प्यार या जुनून, फर्क नहीं रहा अब। औरत ने आगे बढ़कर कहा, आरव मर चुका है रिया, और उसकी मौत के पीछे सिर्फ तुम जिम्मेदार हो। रिया का दिमाग सुन्न पड़ गया। क्या कहा तुमने? मैं? वो औरत बोली, 3 साल पहले जिस दिन आरव गायब हुआ, उसी दिन उसने तुम्हारे नाम एक खत लिखा था, लेकिन तुमने वो कभी नहीं पढ़ा। उसी रात वो पहाड़ी से नीचे गिरा। रिया की आंखों में आंसू आ गए। नहीं, ये झूठ है, वो हादसा था। वो औरत धीरे से बोली, हादसा नहीं था, रिया साजिश थी। रिया का दिल धड़कना भूल गया। तो फिर कौन था जिसने उसे गिराया? औरत ने उसकी तरफ देखा ठंडी मुस्कान के साथ। अगर जवाब जानना है तो उस पेन ड्राइव को चलाओ, उसमें वो सब है जो तुम देखना नहीं चाहोगी। रिया कांपते हुए कार में बैठी। बाहर बारिश तेज हो चुकी थी और उसके अंदर डर की लहरें। उसने लैपटॉप खोला, पेन ड्राइव लगाई। कुछ सेकंड तक स्क्रीन काली रही, फिर एक वीडियो चला। वीडियो में आरव था, थका हुआ, लेकिन उसकी आंखों में अब भी वही प्यार था जो रिया के लिए था। रिया, अगर तुम ये वीडियो देख रही हो तो शायद मैं अब इस दुनिया में नहीं हूं। मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या होगा, पर एक बात जान लो, मैंने तुम्हें कभी धोखा नहीं दिया। रिया की आंखों से आंसू बह निकले। आरव आगे बोला, जिस औरत पर तुम भरोसा कर रही हो वही मेरी मौत की वजह बनेगी। वो कहती है कि वो मुझसे प्यार करती है, लेकिन उसका प्यार जुनून है, जहर है। मैंने उसे रोकने की कोशिश की, पर अब बहुत देर हो चुकी है। वीडियो हिलने लगा, जैसे कैमरा किसी ने अचानक झटका हो। अगले पल आरव चीखा, रीना, ये क्या कर रही हो तुम? और फिर स्क्रीन ब्लैक हो गई। रिया चौंक गई। रीना वही औरत जिसने खुद को आरव की पत्नी बताया था। रिया के हाथ कांपने लगे। तो वो सब झूठ बोल रही थी, उसने ही आरव को मारा। लेकिन तभी लैपटॉप की स्क्रीन पर एक और वीडियो अपने आप चल पड़ा। इस बार रीना थी उसमें। अगर तुम ये देख रही हो रिया, तो अब तुम्हें सच्चाई समझ आ जानी चाहिए। पर सच्चाई हमेशा वैसी नहीं होती जैसी दिखती है। सोचो, आरव ने मुझसे झूठ क्यों बोला? वो तुमसे मिलने के बाद भी मुझसे मिला क्यों? वीडियो खत्म हुआ। रिया अब टूट चुकी थी। एक तरफ आरव की सच्चाई, दूसरी तरफ रीना का झूठ, और दोनों के बीच वो खुद, जो अब समझ नहीं पा रही थी कि किस पर भरोसा करे। अचानक फोन बजा। अनजान नंबर था। रिया ने डरते हुए उठाया। अगर सच जानना चाहती हो तो शहर के पुराने ब्रिज पर आ जाओ, आज रात 12 बजे। आवाज मर्द की थी और वो आवाज आरव की लग रही थी। रात के ठीक 12 बजे। शहर की सड़कें खाली थी, हवा में अजीब सी सर्दी थी। रिया की कार पुराने ब्रिज के पास आकर रुकी। वही ब्रिज जहां से आरव 3 साल पहले गायब हुआ था। बरसात की बूंदें अब तेज हो चुकी थी। दूर से बिजली चमक रही थी और हर चमक के साथ रिया का डर और बढ़ रहा था। उसने चारों ओर देखा, कोई नहीं था, बस ब्रिज के बीच में एक छाया खड़ी थी। रिया धीरे धीरे आगे बढ़ी। कौन है वहां? उसने आवाज दी। वो छाया धीरे धीरे आगे आई और जैसे ही बिजली चमकी, रिया के सामने आरव खड़ा था। रिया की सांसें रुक गईं। आरव, तुम जिंदा हो? आरव चुप था। उसकी आंखों में थकान, डर और कुछ अधूरा सा था। मैं जिंदा हूं, पर दुनिया के लिए मर चुका हूं, आरव ने कहा। मुझे किसी ने मारा नहीं था रिया, मुझे बचना पड़ा। आरव। रीना से? आरव ने सिर झुका लिया। हाँ, रीना से, और उन लोगों से जो उसके पीछे थे। वो किसी और के इशारे पर काम कर रही थी रिया, मेरे खिलाफ, मेरे परिवार के खिलाफ। रिया की धड़कनें तेज हो गई। कौन लोग?
आरव कुछ बोलने ही वाला था कि अचानक पीछे से एक गोली चली। धौएं। गोली आरव के कंधे में लगी। रिया चीख उठी, आरव! वो भागकर आरव के पास पहुंची। आरव गिर पड़ा, पर उसने रिया का हाथ थामा। रिया, अब सबूत उसी पेनड्राइव में है, उसे पुलिस तक पहुंचा देना। रिया की आंखों से आंसू झरने लगे। वो पीछे पलटी। रीना वहां खड़ी थी, बंदूक हाथ में, पर एक सर्द मुस्कान। मैंने कहा था ना रिया, सच्चाई उतनी सीधी नहीं होती जितनी तुम सोचती हो। बारिश और तेज हो चुकी थी। रिया आरव के जख्मी शरीर को अपनी गोद में थामे बैठी थी और सामने खड़ी रीना के चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था, सिर्फ ठंडा सन्नाटा। रीना, तुमने ये क्या किया? रिया चिल्लाई, तुमने उससे प्यार किया था, फिर क्यों? रीना ने बंदूक नीचे की, मुस्कुराई। क्योंकि आरव ने मेरे प्यार का मजाक बनाया था। वो मुझसे वादे करता था और फिर तुम्हारे पास लौट आया। रिया की आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों थे। तो तुमने बदला लिया? रीना बोली। नहीं रिया, मैंने काम किया। काम? रिया ने हैरानी से पूछा। रीना बोली, मैं सिर्फ एक मोहरा हूं। आरव की कंपनी में कुछ ऐसे राज थे जो बाहर नहीं आने चाहिए थे। जब आरव ने उन राजों को उजागर करने की कोशिश की, तब उन्हें आरव की मौत चाहिए थी। रिया का दिल धक से रह गया। कौन लोग थे वो? रीना कुछ बोलने ही वाली थी कि ब्रिज के दूसरी ओर से पुलिस सायरन की आवाज आई। रीना घबरा गई। उन्होंने हमें ढूंढ लिया है। वो पलटी और भागने लगी। रिया ने उसका पीछा किया, लेकिन रीना ने मुड़कर बंदूक फिर उठाई। पीछे हट जाओ रिया, तुम नहीं जानती कि इस खेल में कौन कौन शामिल है। तो बता दो रीना, वरना ये खेल कभी खत्म नहीं होगा। रिया चिल्लाई। रीना की आंखों में आंसू आ गए। तुम नहीं समझोगी रिया, जो इसके पीछे है वो बहुत ऊपर तक है, बहुत ताकतवर। इतना कहकर रीना ने आसमान की ओर देखा और अचानक गाड़ी की हेडलाइट उसकी ओर आई। वो चीख भी नहीं पाई। धड़ाम! रीना ब्रिज से नीचे गिर गई। रिया सन्न रह गई। पुलिस पहुंची, पर तब तक रीना लापता थी। न नीचे उसका शरीर मिला, न कोई निशान। आरव को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वो बेहोश था। रिया के मन में बस एक सवाल गूंज रहा था, अगर रीना मोहरा थी तो असली खिलाड़ी कौन था? अस्पताल के कमरे में मशीनों की बीप बीप गूंज रही थी। आरव बेहोश था, लेकिन उसकी सांसें चल रही थीं। रिया उसकी चारपाई के पास बैठी थी, आंखों में डर, गुस्सा और सवाल। डॉक्टर ने कहा वो खतरे से बाहर है, लेकिन होश आने में वक्त लगेगा। रिया ने सिर हिलाया, पर उसका मन वही नहीं था। वो बार बार रीना की बातें सोच रही थी। जो इसके पीछे है वो बहुत ताकतवर है। रिया ने फैसला किया, अब वो इस सच्चाई को खत्म नहीं होने देगी। वो घर लौटी और उस पेन ड्राइव को फिर खोला। इस बार उसने हर फाइल ध्यान से देखी। एक फोल्डर था, कॉन्फिडेंशियल। वो पासवर्ड मांग रहा था। रिया ने कई बार ट्राई किया, कुछ नहीं हुआ। फिर उसे याद आया, आरव का पसंदीदा शब्द था प्रॉमिस। उसने टाइप किया PROMISE और फोल्डर खुल गया। अंदर एक वीडियो था। वीडियो में आरव अपने बॉस से बात कर रहा था। सर, मैं ये प्रोजेक्ट रोक नहीं सकता। ये लोगों की जिंदगियों से जुड़ा है। आरव, तुम्हें नहीं पता तुम किससे उलझ रहे हो? बॉस की आवाज आई। अगर तुमने फाइल बाहर निकाली तो सिर्फ तुम्हारा करियर नहीं, तुम्हारी जिंदगी भी खत्म हो जाएगी। रिया का दिल जोर से धड़कने लगा। वो चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। वो उसके अपने मामा थे, राजीव मेहरा। रिया का खून जम गया। राजीव मेहरा, जो हमेशा उसके लिए पिता समान रहे, उसी ने आरव के खिलाफ साजिश रची थी। वीडियो के अंत में आरव बोला, अगर मुझे कुछ हुआ तो जान लो, मेरे अपने ही इसके पीछे है। रिया की आंखों में आंसू आ गए। अब उसे सब समझ आ गया। रीना सिर्फ मोहरा थी और उसके पीछे असली दिमाग राजीव मेहरा का था। लेकिन तभी रिया के फोन पर मैसेज आया, अगर अपनी जान प्यारी है तो वो पेनड्राइव पुलिस को मत देना। भेजने वाला राजीव मेहरा। रिया के हाथ काम गए। अब खेल सीधा नहीं रहा था। अब ये परिवार बनाम सच था। रिया पूरी रात सो नहीं पाई। हर बार आंख बंद करते ही उसे आरव का चेहरा दिखता, रीना की चीख सुनाई देती और मामा राजीव का वो ठंडा चेहरा, जिसने उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सच छुपाया था। सुबह होते ही रिया ने फैसला कर लिया, अब वो भागेगी नहीं। वो इस बार सच को सामने लाएगी, चाहे कुछ भी हो जाए।
वो सीधे मामा के बंगले पहुंची। सुरक्षा गार्ड ने रास्ता रोका, लेकिन रिया की आंखों में जो आग थी उसने सब रोक तोड़ दिया। वो अंदर दाखिल हुई। राजीव मेहरा अपने ऑफिस रूम में थे। रिया, तुम यहां बिना बताए? राजीव ने मुस्कुराते हुए कहा। इतने साल बाद भी तुम वही बच्ची हो, पहले गुस्सा फिर आंसू। रिया ने टेबल पर पेन ड्राइव फेंक दी। ये तुम्हारा झूठ है मामा। यही है वो सबूत जिसने आरव की जिंदगी छीन ली। राजीव का चेहरा पल भर को सख्त हुआ, फिर ठंडी मुस्कान लौट आई। रिया, तुम नहीं समझती, वो लड़का सब कुछ बर्बाद कर देता। मैंने जो किया इस परिवार को बचाने के लिए किया। परिवार? रिया चिल्लाई। या अपनी कंपनी को बचाने के लिए? तुम्हारे लालच ने एक मासूम की जान ले ली। राजीव उठे और धीरे से बोले, तुम्हें नहीं पता रिया, ये खेल कितना बड़ा है। अगर वो फाइल बाहर जाती तो सिर्फ मैं नहीं, तुम भी खतरे में होती। रिया की आंखों में आंसू थे, तो इसलिए तुमने उसे मरवा दिया। राजीव कुछ बोलते इससे पहले रिया ने कहा, अब सच छुपेगा नहीं मामा, मैंने सब पुलिस को भेज दिया है। राजीव का चेहरा उतर गया। रिया, तुमने क्या किया? वही जो आरव चाहता था, सच को जिंदा रखना। राजीव ने झटके से टेबल का दराज खोला और बंदूक निकाली। रिया पीछे हटी। मामा, ये मत कीजिए। राजीव की आंखों में अब डर था, अपराध नहीं। मैंने सब किया, लेकिन मैं जेल नहीं जाऊंगा। उसने ट्रिगर दबाया, पर आवाज गोली की नहीं, पुलिस की थी। ड्रॉप द वेपन। पुलिस कमरे में दाखिल हो चुकी थी। रिया ने राहत की सांस ली। राजीव को गिरफ्तार कर लिया गया। जाते जाते उसने रिया की तरफ देखा। तुम जीत गई रिया, लेकिन तुम्हें पता नहीं इस साजिश की जड़ें कितनी गहरी है। रिया ने इंसाफ की राह चुन ली थी, पर अब उसे अंदाजा हुआ आरव की मौत का सच यही खत्म नहीं हुआ था। अस्पताल का कमरा फिर से वही था। धीमी बीप की आवाजें, खामोशी और रिया की बेचैन आंखें। राजीव मेहरा गिरफ्तार हो चुके थे। सच सबके सामने था, लेकिन रिया के दिल में अब भी एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या आरव उसे माफ करेगा? 3 दिन बाद आरव को होश आया। रिया उसके पास पहुंची। वो कमजोर था, लेकिन मुस्कुरा रहा था। रिया, उसने धीमी आवाज में कहा, तुमने कर दिखाया। रिया की आंखों में आंसू भर आए। आरव, मैं बहुत देर कर दी। तुम्हें समझ नहीं पाई, तुम पर भरोसा नहीं किया। आरव ने उसका हाथ थामा। नहीं रिया, अगर तुम न होती तो सच्चाई कभी बाहर नहीं आती। जो हुआ शायद होना ही था। रिया चुप रही। कमरे में बस दोनों की सांसों की आवाज थी। आरव ने कहा, मेरी एक आखिरी ख्वाहिश है। क्या? रिया ने पूछा। वो खत जो मैंने तुम्हारे लिए लिखा था, वो मेरे कमरे में अलमारी के पीछे है। उसे पढ़ लेना, शायद तुम्हारे सारे सवालों के जवाब वहीं मिल जाएंगे। रिया ने सिर हिलाया। कुछ दिन बाद जब आरव अस्पताल से डिस्चार्ज हुआ, रिया उसके कमरे में गई। अलमारी के पीछे एक छोटा सा बक्सा था। अंदर वही पुराना खत। उसने कांपते हाथों से खोला। अंदर आरव की लिखावट थी। रिया, अगर मैं कभी लौट न सका तो याद रखना, मोहब्बत सिर्फ पास रहने से नहीं होती, कभी कभी दूर रहकर भी दिल किसी का इंतजार करता है। मैंने अपनी जान से ज्यादा तुमसे प्यार किया, पर सच्चाई की लड़ाई भी जरूरी थी। अगर एक दिन मैं ना रहूं तो मेरे नाम पर किसी को दोष मत देना। बस इतना समझना, मैंने हर सांस तुम्हारे नाम की थी और हर दर्द तुम्हारे लिए सहा था। रिया के आंसू कागज पर गिर रहे थे। वो खत उसके लिए नहीं, बल्कि उसकी आत्मा के लिए लिखा गया वादा था। आरव कमरे के दरवाजे पर खड़ा था, धीरे से बोला, कहानी खत्म नहीं हुई रिया, शुरू हुई है। अब हम झूठ के खिलाफ नहीं, सच के लिए जिएंगे। रिया ने मुस्कुराते हुए आंसू पोंछे, आरव की तरफ भरी और बोली, हाँ, अब कोई आखिरी खत नहीं होगा। The end। आखिरी खत। एक कहानी जो दर्द से शुरू हुई थी, वो सच और मुक्ति पर जाकर खत्म हुई। जहां मोहब्बत ने इंसाफ से हाथ मिलाया और रिया ने साबित किया, कभी कभी सबसे मुश्किल लड़ाई अपने ही प्यार के लिए लड़नी पड़ती है।